स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, यानी बेसिक जो फार्मूले होते हैं उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सारे बच्चों को। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारे कि जितने हमारे यहाँ पे जो फार्मूले हैं, इस फार्मूले के बेस पे हमारे चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपको 12th के हों चाहे 10th के हों या 9th में भी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है, इन सभी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है यहाँ पे हमारे पास, तो इसकी जानकारी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक नया जो टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पूरे फार्मूले को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और एक तरह से क्या है कि पूरा एक तरह से चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा खाली उस फार्मूले पे। ठीक है, अब फार्मूले क्या होते हैं हमारे, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है, उस ट्रिग्नोमेट्री को हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा अगर क्या कहते हैं बिल्डिंग को लास्ट के छोर पे देखते हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है, और ये आपका बेस है, ठीक है। तो अगर बेस हमारे पास, तो यहाँ क्या करता है आपको एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। एंगल जो बनता है हमारा यहाँ पे, इसका नाम जो है हम थीटा रखते हैं। कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एंगल का जो नाम है वो आपका रखा नहीं गया हमारा यहाँ पे, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट जो हमारा छोर था, हमारा ना पॉइंट था, ये इसका नाम हमारा इतना होगा, ठीक है, ए रखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कहता है एक ट्रायंगल का रूप ले लेता है। सिमिलरली ऐसा ही होता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें आपको 3 साइड है। अब ट्रायंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और गॉन का मतलब होता है हमारा साइड होता है, हमारा स्लाइड होता है, और आपको मेंटोर का नाम होता है, ये आपका होता है हमारा यहाँ पे मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेजर होता है। यानी इन कह सकते हैं हमारा कि जो तीनों आपके पास साइड है, हमारा ट्राई 3 हमारे पास है, गॉन यानी कि साइड हमारा हो गया, और मेंटोर मतलब होता है मेजर। यानी यहाँ से हमारा कह सकते हैं आपको लिया गया है, जिसके क्या कहता है यहाँ पे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो एक तरह से पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही निर्भर करता है। पूरी बात होती है हमारी बस राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब ध्यान रहे यहाँ पे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आपको 3 साइड होते हैं। अब 3 साइड में आपको दिखेगा इसमें कौन कौन होते हैं। जब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पूरा क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल थीटा बनता है, ओके, तो थीटा एंगल जब बनता है तो थीटा के जस्ट जो अपोजिट होता है हमारा यहाँ पे सामने वाला, तब क्या करते हैं हम इसको बोलते हैं एक तरह से, ये जो हमारा होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है, कि लंब होता है। ये पूरी जो आपको लंब लाइन है आपको, यानी कि जो रेखा है जो हमारे पास साइड है वो क्या है, इस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पूरा खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा 90, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या हमारा यहाँ पे कि जो जिस पर हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, ये पार्ट जो हमारा होता है इसे हम बेस बोलते हैं, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार बोलते हैं। और इन दोनों के जो बीच का, यानी कि ये जो साइड होता है हमारा यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस का मतलब होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं हमारा जो हमारा लंब हो जाता है। और ये जो हमारा आपके पास है ये हो गया है आधार, क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस चीज़ को देखते हैं हमारा यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से जिस चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर के इस पार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो एक तरह से हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है, मान लीजिए अल्फा यहाँ पे। तो इसके लिए जो हमारा साइड होगा यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर जो होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये जो हमारा उल्टा कर देंगे हमारा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं आपका, ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आपका बेस होता है परपेंडिकुलर हो जाता है आपका, और जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं इस तरह, ठीक है, तो पूरा हमारा ये बन जाता है। ध्यान है आपको अच्छे से। इसलिए हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हमने देखा है कि 3 साइड होते हैं, और 3 साइड में हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि आपको परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है और हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। इसी प्रकार हमारे पास क्या है कि आपके पास रेशियो है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके पास है वो आपको है साइन, यानी कि साइन आपके पास है साइन थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा हमारे पास है यहाँ पे हमारा, और कॉट थीटा है, ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास सेक थीटा है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा है। तो ये आपको एंगल जो हमारा थीटा दिया है ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन जो हमारा थीटा है इसको हम क्या करते हैं, कोण के रूप में गिनते हैं। ठीक है, ये आपका जॉइंट होता है इसमें। ठीक है, अच्छे से तो ये ध्यान है आपके पास, यानी कि 6 रेशियो होते हैं। अब 6 रेशियो को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 6 रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, कि हमारे पास एक बहुत ही खास फेमस ट्रिक होता है लोगों के पास, उसको जानते हैं हम कि इसे हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं, LAL अपान KKA, इससे जानते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे PBP, और आपका यहाँ पे हो जाए HH, ये आपका हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, इतना मान होता है। तो ये आपके पास दो एक तरह से क्या है, फार्मूले हैं हमारे पास, यानी कि ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से क्या करते हैं हम इन रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि अब जो हमारे पास रेशियो है साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट थीटा जो हमारे पास है, उन रेशियो का जो हमारे पास है इनके आधार पर, यानी कि ट्रायंगल के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बेस पे, यानी कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी जो है रेशियो को। तो रेशियो हमारे पास है आपको दो तरीके यहाँ पे, यानी अगर हिंदी मीडियम वाले यूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि आपका ये हिंदी वाले यूज करते हैं, और ये आपका जो हमारे यानी कि CBSE बोर्ड हो गया हमारा यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश मीडियम के यूज करते हैं, इंग्लिश वाले। ठीक है, यानी आपको ये दो तरीके आपके पास हैं। ठीक है, तो ये ध्यान है आपका कि साइन थीटा जो होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपान हाइपोटेनस हो गया, टैन थीटा इक्वल टू हो गया बेस परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया हमारे पास, और कॉट थीटा जो हो गया हमारे की यानी कि बेस अपान आपका परपेंडिकुलर हो गया, और सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एच अपान बी, यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो गया। यानी इन जो 6 आपके रेशियो हैं इनकी वैल्यू आपके पास है पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छे से, तो ये आपको ध्यान रखने आपको कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, बी फॉर बेस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले तो यानी कि एल अपान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कर्ण हो जाएगा, लेकिन लंब बटे कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ हमारा कितना हो गया आपका आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, और यहाँ हमारा जो टैन थीटा है लंब बटे आधार हो गया। और उसके बाद हमारा जो बात करेंगे यहाँ पे कॉट थीटा यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे हमारा कितना हो गया आपका लंब। ठीक है, आधार बटे हमारा हो गया लंब, और ये अपान कितना हो गया बी, हाइपोटेनस है तो यानी कर्ण बटा कितना हो गया हमारा पास आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, और हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर है तो ये आपका हो जाएगा कितना, यानी कि कर्ण बटे कितना हो गया हमारा पे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, और लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, इसे हम बोलते हैं आपका यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, लंब पूरा, ये आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम में इनको याद करने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको क्या है आसानी से फार्मूले हम निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम कि अपने जो हमारे पास फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं उन फार्मूलों को कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से इसको हम लर्न कर सकते हैं बिना जो है टाइम दिए। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आपको हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल जो हमारे पास दिया है उसके सामने मैंने आपको यहाँ पे रेशियो लिख लिया है, साइन, कॉस, कॉट और कोसेक और सेक टैन थीटा। तो ध्यान है आपका पे जो हमारे पास सी वाले हैं ऑप्शन है, ये क्या है एक साथ लिखे हुए हैं, कॉस, कॉट और कोसेक। इस चीज़ को जो है अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आपका जो फार्मूला होता है अच्छे से रेडी हो जाएगा। उससे पहले हम देखिए हमारा साइन थीटा हमारे पास है, टैन थीटा है यानी कि सेक थीटा। ये जो हमारे पास आपको डिफरेंट टाइप के हैं वो अलग रखे गए हैं यहाँ पे हमारे इस साइड में रखे गए हैं, और जो आपके पास कॉस वाले हैं यानी कि सी वाले आपको वैल्यू हैं, सी से वैल्यू हमारे इधर रखे गए हैं। ठीक है, पहले हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पे
कि जो हमारे पास फार्मूले हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या रहता है, कुछ आपको वर्क होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास देखिएगा साइन थीटा है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, पी अपान एच है, पी अपान एच है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का उल्टा कहाँ मिल जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का उल्टा यहाँ पे है, देखिएगा कोसेक थीटा है, ठीक है, ये चपान पी है, ये चपान पी है, यानी कि हाइपोटेनस अपान कितना है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अब बेस अपान हाइपोटेनस का उल्टा क्या होता है, देखिएगा हमारे पास यहाँ पे है कि ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे एच अपान बी, यानी एच अपान बी, यानी क्या हमारे पास सेक थीटा है। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, सेक थीटा हो गया। अगला हमारे पास टेन थीटा है, तो पी अपान बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और उसका उल्टा क्या होता है हमारा, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको रखी गई है, यानी कि साइन थीटा जो होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपान कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपान टेन थीटा। यानी एक तरह से क्या है कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, आसानी से। अगर आप इससे बना लेते हैं इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं क्या हमको जो है एक दूसरे का जो मीनिंग है, यानी कि जो मिक्स है आपका यहाँ पे, वो मिल जाएगा कि कौन किसका उल्टा है, कौन किसका उल्टा नहीं है, आसानी से। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा अगर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास है आसानी से मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा हमारे यहाँ पास कि जो भी हमारे पास ये आपको हेक्सागोनल वाले पार्ट है, ठीक है, हेक्सागोनल वाले पार्ट है, इनको आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब कैसे हैं देखिएगा, अगर मान लीजिए क्या करना है, आपको साइन थीटा निकालना है, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास अब कॉस, यानी कि ये दोनों हमारे पास ले, यानी कि इस जस्ट हमारे पास सामने, यानी कि हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो लेकिन इसके पास कौन है कि कॉस थीटा है और कॉट थीटा है, तो इन दोनों का क्या होगा, अपान होगा। तो कॉस थीटा अपान कितना होगा हमारे पास, आपका कॉट थीटा, क्या जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, कॉट थीटा जाएगा। तो कॉट थीटा अपान कितना हो गया, कॉट थीटा। तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा ही मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास, साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास जब यहाँ पे हमारे पास है, तो कॉस थीटा क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जस्ट इसके सामने कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा, कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा, कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास यहाँ पे देखिएगा कि कॉस थीटा हो गया। अब कॉट थीटा इक्वल टू हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया यहाँ पे, ये दोनों आपके पास सामने हैं, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक अपान सेक थीटा, कोसेक अपान कोसेक थीटा अपान कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। तो कोसेक अपान कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। और उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हो गया हमारे पास है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा हमारे पास सेक थीटा अपान टैन थीटा, सेक थीटा अपान टैन थीटा, सेक थीटा अपान टैन थीटा। नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पे, वो आपके पास है यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये वाली वैल्यू निकालेंगे इसके लिए जो निकालेंगे कितना होगा, टैन थीटा अपान साइन थीटा, टैन थीटा अपान साइन थीटा, टैन थीटा अपान साइन थीटा। तो ये एक तरह से क्या होगा, हमारे पास मिल गया पूरी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास कि टैन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, टैन थीटा इक्वल टू, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको क्या है, कभी भी फार्मूलों को रटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि क्या करेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, और आसानी से इसको जो है अच्छे से लर्न हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ नए ट्रिक्स के माध्यम से फार्मूले देखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। और इस इंटरेस्ट को बना करके अगर हम पढ़ते हैं कोई चीज़ जो है ना, तो आसानी से हम कोई चीज़ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लिए कोई एग्जाम भी कठिन नहीं होगा, है ना। अगर एग्जाम अगर मान लीजिए कोई कठिन होता है तो उसका मतलब क्या है कि आपने इंटरेस्ट नहीं लिया उस सब्जेक्ट में लेकर के, और इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा आपको लेनी चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि और कुछ है नहीं है। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो किस में लेंगे, ठीक है। तो ध्यान है आपको कि जब इंटरेस्ट लेकर कोई चीज़ पढ़ते हैं, या अगर मान लीजिए हमारा वीडियो ही देख रहे हैं तो क्या करिए, आपको इंटरेस्ट लेकर के देखिए। अगर आपके पास क्या है कि कोई इंटरेस्ट, अगर आपको अच्छे से नहीं देखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे कोई चीज़ को, अगर एक बार चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम आसानी से उसको हम कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और उस चीज़ को समझने में आसानी होगी अगर आप क्या करते हैं, अच्छे से चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, है ना। अगर आप क्या करते हैं, भाग भाग के पढ़ते हैं, है ना, ये वीडियो वो वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको होती है, ठीक है। अगर कोई आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि पूरा अच्छे से वीडियो देखिए और कन्फ्यूजन को अपने खत्म करिए कि क्या कन्फ्यूजन है। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या है कि कमेंट में बॉक्स करिए, है ना, कमेंट करिए और रिप्लाई तुरंत मिलेगा आपको तुरंत, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे कि अगर आपके पास जो है पढ़ने का इंटरेस्ट है तो शायद कुछ भी पा सकते हैं लाइफ में, अन्यथा आपको क्या कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्या हो सकती है कि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो एक बात ध्यान रहे कि जब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक नया ट्रिक्स अप्लाई करते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं फार्मूलों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दर्ज किया आपको, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 साइड होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर होता है और एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है हमारे पास बेस, यानी ट्रायंगल का रूप जो हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए जहाँ हमारे पास बेस और बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, अगर वहाँ पे हाइपोटेनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो का पार्ट नहीं, जो साइड का पार्ट नहीं होगा उसमें, तो हम क्या करते हैं उसके दोनों जो हमारे पास पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, साइन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका रेशियो का फार्मूला दिया है P/H, क्या दिया है, P/H दिया है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। यहाँ आपके पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेनस है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि B से भाग दे देते हैं, ठीक है, B से भाग देते हैं दोनों पार्ट में। अब भाग दे देंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो P/B और H/B दिख रहे हैं ना आपको, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब इसके क्या करिए, आप देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप देख पा रहे हैं ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan थीटा, क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है हमारे पास वो कौन सा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आपको मिल जाएगा sec थीटा, क्या मिल जाएगा आपके पास, sec थीटा। तो यहाँ देखिएगा आपका मिल जाएगा क्या, sec थीटा। तो tan थीटा अपॉन sec थीटा जो होता है वो कितना होता है, sin थीटा होता है। tan थीटा अपॉन sec थीटा क्या होता है हमारे पास, वो sin थीटा होता है, ध्यान है आपका। नेक्स्ट जो आपके पास आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos थीटा। अब cos थीटा हमारे पास क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है B/H, ठीक है, cos थीटा, B/, हमारा होता है H, B/H। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, cos थीटा। तो अब देखिए हमारे पास बेस है, ठीक है, हाइपोटेनस भी है, क्या नहीं है, परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे आपको दोनों पट में, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया और H अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो एक नया रूप हमारे पास बन के आया। अब देखिए हमारे पास कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ है, यानी cos थीटा है, क्या हमारे पास है, cos थीटा। उसके बाद हमारे पास देखिएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा है, कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपको इस तरह से एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा, जो क्या है बहुत ही आसान तरीके है, कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्या है रटने की जरूरत नहीं है फार्मूले को, तो जो आपको लगता है कि रटने से आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा, नहीं, रटने से तैयार नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, अगर रटेंगे तो आप रटते रहेंगे, है ना। tan थीटा हमारे पास है, क्या हमारे पास, P/, कितना है, B, P/B। तो P/B यानी क्या हमारे पास, आपके पास क्या है यहाँ पे, P भी है और आपके पास B भी है, तो क्या नहीं है आपके पास, H है, ठीक है। तो H से डिवाइड कर देंगे। अब इस तरह से क्या नया रूप ले लिया, आप देख पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन H। तो P/H कितना है, कहाँ आपको दिया है, ये दिया sin थीटा, दिया कि नहीं दिया है, sin थीटा, ठीक है। और देखिएगा B/H कहाँ है, B/H, तो B/ आपके पास H कहाँ है, देखिएगा हमारे ये हो गया cos थीटा, क्या हो गया, cos थीटा। तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसलिए हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या हमारे पास है, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot कहाँ है, B/P है, B/P। अब इसमें क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसमें हमें हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो B/H कहाँ है, तो B/H हमारे पास ये है, और B जो हमारे पास है वो कहाँ है हमारे पास, देखिएगा हमारे पास cos थीटा है, ठीक है। और P/H कहाँ है हमारे पास, ये है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा अपॉन क्या होता है, sin थीटा, क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है। इस सबको बच्चे जानते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास वैल्यू है क्या, sec थीटा। अब sec थीटा हमारे पास है, तो sec थीटा इक्वल टू कितना दिखेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हमारे पास sec थीटा है, sec थीटा इक्वल टू कितना होता है, H/P होता है और H/B होता है। तो ये क्या हाइपोटेनस नहीं है,
दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेकिन क्या है परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पी से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो एच अपान पी हो जाएगा, बी अपान पी हो जाएगा यहाँ पे। और एच अपान पी जो होता है कोसेक थीटा होता है, बी अपान पी जो होता है कॉट थीटा होता है। यही नहीं कि क्या आपको एक तरह से नया फार्मूला जनरेट हो गया। अगला हमारे पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है आपका एच अपान पी होता है, एच अपान पी होता है, यानी कि एच अपान पी है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं दिया है, तो एच अपान बी और पी अपान बी हो गया। तो एच अपान बी जो होता है वो होता है सेक थीटा, और पी अपान बी जो होता है वो होता है हमारा टाइन थीटा। तो एक तरह से हमारे क्या फार्मूले तैयार हो जाते हैं, एक तरह आसानी से फार्मूले हमारे पास रेडी हैं। तो इन फार्मूलों को समझने के लिए अगर अच्छे से आपका वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ वीडियो में, ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे आप ज़रा डायरेक्ट पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो भी नेक्स्ट वीडियो है, अगर उसके क्या करना है, आपको पाना है, अच्छे से पाना है, देखना है, तो क्या करिएगा आपको यहाँ पे कि वीडियो को लगातार देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि जो है वीडियो आपको नेक्स्ट कैसे लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।